हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी मटेरियल। तो आज मैं जो राजन सीरीज स्टार्ट की हुई है आपकी डीएलएड बीटीसी के लिए, उसी का मैं क्वेश्चन पेपर तीसरा लेके आई हूँ साइंस से। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ की मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। इस पूरी वीडियो में साइंस के जितने भी एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं इस राजन सीरीज़ के अंदर हम वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है? नमक। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? कीटभक्षी पौधा हमारा नेफेथीन्स भी होता है, संड्यू भी होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है, सारे होते हैं। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है तो कौन सी विधि होती है? वाष्पन विधि होती है। द्रव्यमान का मानक मात्रक है तो किलोग्राम जो होता है हमारा केजी, वो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है तो वो जल से निकलती है, क्योंकि हमारे पास H2O जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो जल से हमारे पास ऑक्सीजन निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? जो मतलब घुलनशील ठोस पदार्थ हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो किससे अलग होते हैं? तो वो वाष्पीकरण से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मान होगा तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है? क्षेत्रफल का मान होता है हमारे पास वर्ग मीटर। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? सबको पता है, गलफड़ा पाया जाता है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल तो पेशीय बल, क्योंकि वो पेशीय बल के थ्रू ही ऊपर को भार लगाता है। मानव शरीर में बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पितरस का निर्माण करता है तो पितरस का निर्माण कौन करता है? हमारा यकृत करता है पितरस का निर्माण। मानव दांतों के प्रकार हैं तो मानव दांतों के कौन से प्रकार हैं? देखो, कृंतक भी होता है, रंध्रक भी होता है, फिर चवर्णक भी होता है और चवर्णक भी होता है। तो इसका आंसर आएगा सारे। तो ये सारे मानव दांतों के प्रकार हैं। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? मतलब जो हमारे हार्ड होते हैं दांत, वो किसके कारण होते हैं? वो इनमेल के कारण होते हैं। अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं वो हमारे इंसुलिन का कार्य करती हैं। द्रव्यमान का मानक मात्रक, ये दोबारा आया है क्वेश्चन, तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। टांका क्या है? टाका क्या है ये बताना है। तो टाका सबको पता है, सिलाई करने की एक विधि होती है। टच मी नोट, टच मी नोट यानी कि मुझे मत छुओ, तो ये क्या है? छुई मुई। टच मी नोट होती है, टच मी नोट कहते हैं हम छुई मुई को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो नारियल तथा कमल में हमारे पास जो प्रकीर्णन होता है वो जल प्रकीर्णन होता है, क्योंकि दोनों जल में, ये जल में खिलता है कमल और इसके अंदर में जल भरा होता है, इसमें जल प्रकीर्णन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे पास यकृत भी होती है जो पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय भी होती है, लार ग्रंथि भी होती है, ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्मोन इंसुलिन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी को रोकता है तो वो है हमारा मधुमेह। आगे है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो ये हमारे MKS पद्धति से संबंधित है। तुम्हें पता है हमारे पास जो मेज़र करने के लिए 3 पद्धति होती हैं, CGS, MKS और एक हमारी SI यूनिट होती है। तो ये MKS पद्धति में दिए हुए हैं। हमारे जो लंबाई के मीटर, द्रव्यमान के ये मात्रक दिए हुए हैं ये MKS में दिए हुए हैं, MKS में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फल का पेड़ से गिरना, तो फल का पेड़ से गिरना किसका कारण है? तो ये हमारे पास गुरुत्व बल का कारण है। तभी तो न्यूटन ने खोज की थी, जब सेब उनके सर पे गिरा था तो वो गुरुत्वीय बल के कारण ही गिरा था। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है तो किसके द्वारा पृथक किया जाता है? फटक कर, छान कर, बीन कर, या किसके द्वारा? तो हम छान कर अलग करते हैं। बालू और लोहे का आता है। पत्ती द्वारा जनन होता है तो पत्ती द्वारा जनन किस में होता है? तो वो केले में होता है। अगला है, उभयचर जंतु है, मेंढक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उभयचर जंतु किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास मेंढक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषुप्ता पौधा कहलाता है तो सुषुप्ता पौधा कौन सा कहलाता है? सुषुप्ता पौधा कहलाता है हमारा बीज, बीज को कहा जाता है सुषुप्ता पौधा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 फुट बराबर होता है तो 1 फुट कितने के बराबर होता है? 30.48 सेंटीमीटर के। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूटन के तीनों नियम करके जाना। पहला नियम हमारे पास होता है विराम अवस्था वाला नियम। दूसरा नियम होता है हमारा संवेग जो द्रव्यमान परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और तीसरा नियम होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल की इकाई है तो बल की इकाई क्या होती है? हमारे पास डाइन होती है।
पत्ती का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो पत्री का रूपांतरण पत्रपलिका कहलाता है। यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक क्या है हमारे पास? चीनी होती है। कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ये कृत्रिम, प्राकृतिक, कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है जो कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये जड़े से, पत्ती से, तने से, तीनों के द्वारा होता है। देखो कायिक प्रवर्धन जो होता है हमारा, कायिक प्रवर्धन होता है जो मतलब पौधा निकलने लगता है। तो हमारा जड़ से भी पौधा निकल जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे पत्थर चट्टा, उसमें पत्ते से पौधा निकलता है, कुछ तने से पौधे निकलते हैं। तो कायिक प्रवर्धन सभी के प्रकार द्वारा संभव होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बल का मात्रक है। तो बल का क्या मात्रक है? न्यूटन। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। संयुक्त पत्ती कौन सी होती है? अमरूद की पत्ती होती है जो हमारी संयुक्त पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी, उसे हम विषाणु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी वो विषाणु होती है। पौधों में उत्तेजनशीलता प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, तो छुई मुई में उत्तेजनशीलता सबसे ज़्यादा छुई मुई में होती है। आपने देखा है ना, छुई मुई के पौधे को छू देते हैं तो एकदम से मुरझा सा जाता है, तो वो उत्तेजनशीलता ही है हमारे पास। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये फुंक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये फुंक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है? ध्यान रखना, पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुस्थलीय पौधे नागफनी की पत्तियों का रूपांतरित हो जाता है, तो ये कांटों में हो जाता है। मेंढक है एक उभयचरी, क्वेश्चन पहले भी आया। चलिए 43 क्वेश्चन हो गए हैं, बढ़ते हैं अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 होती है। मत्स्य मछली में अनुकूलन है, ये गलफड़े द्वारा सांस लेती हैं, सही है बिल्कुल। इनके शरीर का आकार नाव के आकार के जैसा होता है, तो ये भी सही है। तो मत्स्य अनुकूलन, ये दोनों सही हैं। पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका पर्णहरिम के कारण, जिसे हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पौधों में होता है, जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो मंड तथा स्टार्च भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दोनों के थ्रू होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोनों। मानव श्वसन करता है, तो मानव श्वसन किससे करता है? तो फेफड़ों से सांस लेते हैं हम लोग। तो जल तथा खनिज लवणों का श्वसन करता है, जल खनिज लवणों का श्वसन कौन करता है? तो वो जाइलम करता है। भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, तो भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो वो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णप्रतान जो पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है, तो वो मटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, तो उन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं, जो मरुस्थल में उगते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 55 आपका, कटरा जोड़ती है। ध्यान रखना, कटरा इंपॉर्टेंट है। कटरा किसको जोड़ती है? तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है इंक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। 1 गज बराबर होता है, तो 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है, तो ये है हमारे पास जड़। जलीय कीटभक्षी पौधा है, तो जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है? वो है यूट्रिकुलेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। एक बीजपत्री पौधे की विशेषता बतानी है, तो एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है, इनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ये सही है। बीजों में केवल एक बीजपत्री, मक्का, धान, गेहूँ पाया जाता है, तो ये भी सही है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसमें ए व ब दोनों हो जाएंगे। बीजपत्री पौधे की विशेषता भी देख लीजिए, उनकी पत्तियों में जलिकावत शिराविन्यास पाए जाते हैं, सही है। बीजों में 2 बीजपत्र, 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है, तो ये भी सही है। अगला है, जड़ों के प्रकार हैं। जड़ कौन कौन सी होती हैं? मूसला जड़ें होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, तो दोनों सही हैं। जड़ों के वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर इसमें बता दूंगी आपके कि जड़ों के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एपिडॉक्स, एपोडिमिक्स, क्रमिक परपोशिका, जो कि बढ़ियात का भाग है, शाकाहारी पशुओं में विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, यह है, तो यह एक अवशोषी अंग है। तो 64 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास। पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया होती है तो ये स्टोमेटा पर्णरंध्र द्वारा होती है। लाइकेन है, लाइकेन एक सहजीवी होता है। परजीवी पौधा है तो परजीवी अमरबेल। परजीवी पौधे वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे ये जो अमरबेल होती है ना, ये किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, फिर उस पेड़ से ही ऑक्सीजन जो अपने ज़रूरी पोषक तत्व हैं उसी से लेती है, उसी पौधे से। तो इन्हें हम परजीवी पौधे बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं तो कीट भक्षी कौन से हैं? तो ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपथीन्स, ये सारे हैं। ठीक है। अगला है स्वपोषी, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, सबको पता है पौधे होते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? AB को सर्वग्राही, जो सबका खून ले लेता है, ग्रहण कर लेता है रक्त। आगे है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिका बनती है? तो वो तिल्ली होती है जिसमें लसिका कोशिका बनती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या सबको पता है 206 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो B और C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो A, D, E के वसा में घुलनशील विटामिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कर्वी रोगों की पहचान है तो मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है जब हमें स्कर्वी रोग होता है। रक्तस्राव का मतलब है वही मसूड़ों से खून आने लगता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, देखा होगा आपने। तो स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों का रक्तस्राव। मेरेमस तथा क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। रक्तदाब मापा जाता है तो रक्तदाब स्फिगेनोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ये दोबारा से आया है तो हम किसको कहते हैं? O को। सर्वदाता जो सबको देता है वो O है और जो ग्रहण करता है वो AB है। ठीक है। उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय की क्रिया 2 प्रकार की होती है। वायु है, वायु एक विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है तो कछुआ है। इनमें से कछुआ है, वैसे उभयचर मेंढक को भी बोलते हैं, पीछे पढ़ लिया है हमने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो वो है फेफड़ा। एपीकल्चर है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, आपको ये याद रखने हैं। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो कृषि से होता है, विट्टिकल्चर जो अंगूर की खेती होती है। तो ये सारे कल्चर पढ़ लेना एक बार। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। भोजन संचयन की अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तो ये है गंधकुच्छ। आगे है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो ब्रायोफिल्म में होता है कायिक प्रवर्धन। मैंने पीछे समझाया अभी वीडियो में, भूल गए हो तो पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोण का मात्रक होता है? तो कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है। घन कोण का स्टेरेडियन होता है। घन कोण, अगर हमारे पास घन कोण पूछता है तो उसका हमारे पास स्टेरेडियन होता है, और जो अगर हमारे पास कोण पूछता है तो उसका रेडियन होता है। कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? तो समतल पर गाड़ी का धकेलना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम होता है तो वो बीज पत्र होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो वो आपकी 12 जोड़ी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां? तो वो 28 होती हैं। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है तो वो एंटीलोप है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि अपकेंद्रन है। मतलब जिसमें बल बाहर की साइड लगता है तो उसे हम अपकेंद्रन बोलते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक है? यौगिक एक जल है। जल यौगिक क्यों है? क्योंकि ये H2 और O2 से मिलकर बनता है तो इसमें जो 2 यौगिक हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसलिए यौगिक हमारे पास जल है। तो ये हमने पूरे 95 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अलग सिलेबस के साथ। तो तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।